हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो है इकोनॉमी का पहला क्लास 10th का है। ठीक है, समझेंगे सबसे पहले चैप्टर 1 का ही समझेंगे। है क्या, ध्यान समझेंगे जो आपका है चैप्टर 1। ठीक है, ठीक है, चैप्टर 1 में क्या है तो ध्यान से समझेंगे। अर्थव्यवस्था एवं, ठीक है, कुछ दिक्कत हो, कोई दिक्कत नहीं। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास यानी हिस्ट्री। इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, ध्यान समझ लेंगे। इस चैप्टर में हमको ये जानना है कि जो अर्थव्यवस्था का विकास है, किसका विकास, अर्थव्यवस्था का विकास, ठीक है, इसके हिस्ट्री में क्या, हिस्ट्री का मतलब कि इतिहास में पहले क्या हुआ, इसका इतिहास का मतलब कि पहले कैसा था, अब कैसा है। सबसे आपको पहली बात जानना चाहिए कि जो अर्थव्यवस्था है इसका मतलब क्या होता है। ये नहीं कि हम जान गए अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं लेकिन ये नहीं पता चला आज तक, बुक खत्म हो गया, कि अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। सबसे पहले ये जाना है। तो अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है आपका, कि ध्यान से देखिए, इसको अगर हम तोड़ते हैं, ध्यान से देखिए, तो क्या मिलेगा, एक मिलता है क्या, अर्थ, और दूसरा क्या मिलता है, व्यवस्था मिलता है। एक अर्थ मिलता है, दूसरा क्या मिलता है, व्यवस्था। और अर्थ का मतलब होता ही है क्या, अर्थ का मतलब होता है पैसा। अर्थ का मतलब क्या होता है बाबू लोग, तो अर्थ का मतलब होता है पैसा, और व्यवस्था का मतलब जो विधि होता है। व्यवस्था का यानी जो व्यवस्था हम लोग करते हैं या क्या करते हैं, विधि करते हैं बाबू। यानी कहने का मतलब कि वैसी व्यवस्था जिसके द्वारा धन की प्राप्ति होती है यानी अर्थ की प्राप्ति होती है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। ध्यान समझ ले, वैसी व्यवस्था जिसके द्वारा अर्थ यानी धन यानी पैसा की प्राप्ति होती है उसे क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी बात समझेंगे गौर से। अर्थव्यवस्था समझ गए, इसके याद करना पड़ेगा। अरे नहीं बाबू नहीं, याद नहीं करना है। वैसी व्यवस्था जिसके द्वारा, वैसी व्यवस्था जिसके द्वारा अर्थ की प्राप्ति यानी धन की प्राप्ति होती है उसे कहते हैं क्या, अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं। आपको अर्थव्यवस्था जो बात किया जाए, सबसे पहले हमारे यहां से शुरू हुआ, कहां से, बिहार से। ना समझे, कहां से शुरू हुआ बाबू, तो बिहार से शुरू हुआ। यानी कहने का मतलब कि अर्थशास्त्र में तगड़ा कहा जाए तो बिहार से ही शुरुआत। चलिए देखिए, हम लोग का दो तरीका का बुक है, एक एनसीईआरटी और एक होता है एससीईआरटी। ठीक है, हम लोग टोटली पढ़ेंगे, ऐसा कोई नहीं कि कोई बुक में से छूट जाए, वैसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था समझ गए, क्या समझ गए कि अर्थव्यवस्था का मतलब कि वैसे विधि या व्यवस्था जिसके द्वारा हमें अर्थ की क्या होती है, प्राप्ति होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगर अर्थव्यवस्था समझ के कोई दिक्कत ना हो तो आगे ध्यान से देखेंगे, इन्हें कि लिखवाना पड़े, लिखवाना पड़े, जिसको लिखना है लिख लीजिए। अर्थव्यवस्था क्या है, तो वैसी विधि या व्यवस्था, वैसी विधि या व्यवस्था जिसके द्वारा अर्थ यानी धन की, अर्थ यानी धन की प्राप्ति होती है उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिए, अगर बात किया जाए दुनिया में, तो आपको दुनिया में अर्थव्यवस्था तीन प्रकार के पढ़ना है। ठीक, दुनिया में हमको अर्थव्यवस्था पढ़ना है तो कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे सब आपको समझ लेना है। ठीक है, अर्थव्यवस्था जो है प्रकार पाता करे तो तीन होता है, यही समझना है। लेकिन एक होता है, ये क्या है, टाइप है,
अर्थव्यवस्था का अगर यहां बात करें तो एक क्षेत्र होता है बाबू, तो क्षेत्र भी तीन ही है। अर्थव्यवस्था का बात करें क्षेत्र, तो क्षेत्र आपका तीन ही है। प्रकार कहे तो तीन ही है। प्रकार कौन कौन होता है और क्षेत्र कौन कौन होता है, ये आपको समझना बहुत बात है। अभी नहीं कि प्रकार नहीं समझ में आ रहा है, क्षेत्र नहीं समझ में आ रहा है। देखिए आप लोग क्षेत्र पढ़े होंगे, जो क्षेत्र में तीन पढ़े हैं, ठीक है, किसमें, क्षेत्र में। तो बोर्ड पे देख लें ध्यान से, क्षेत्र में तीन होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और क्या होता है, तृतीयक क्षेत्र। क्षेत्र में बात किया जाए अर्थव्यवस्था का तो क्या होता है, पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा क्या होता है बाबू लोग, द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा क्या होता है, तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको ये समझना, व्यवस्था, क्षेत्र, प्रकार दोनों को समझानी चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है कि अर्थव्यवस्था का प्रकार भी तीन ही होता है और क्षेत्र भी क्या होता है, तीन ही होता है। लेकिन अगर बात करें प्रकार का तो ये होता है, कौन कौन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा क्या होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, इस बातों को समझेंगे। ये हो क्या रहा है कि पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, ठीक है, यानी जनरली की बात किया जाए तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, ये तृतीयक क्षेत्र क्या है। कहने के बाद किया जाए पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, तो फिर से सुन ले। तो प्राथमिक क्षेत्र है, एरिया को बांटा गया है कि इस एरिया को प्राथमिक क्षेत्र में कहा जाए। लेकिन देखिए बाबू, सब पैसे कमाने के एरिया है ये तीनों, पैसा किस किस तरीका से आता है, लेकिन बात एक बार में समझ ले तो पढ़ना ही पैसे के बारे में। अरे अर्थव्यवस्था किताब का ही नाम है, तो कैसे कमाए हम वही देखना है इसमें, कहां से इनकम आता है भारत को कैसे, और इसमें जाना है कि इसके विकास का हिस्ट्री जानना है। इस चैप्टर में ये भी जानेंगे कि पहले कैसा था, अब कैसा है, ये जानना है। अब दिक्कत नहीं होगा तो पानी डालना छोटू, हाँ ठीक है, ध्यान से। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो वैसी अर्थव्यवस्था, वैसी अर्थव्यवस्था, वहां चलो, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें, ध्यान समझे, ये क्या है, पूंजीवादी। तो वैसी अर्थव्यवस्था जिसके वस्तुओं एवं साधनों का स्वामित्व जो होता है किसके पास होता है, निजी व्यक्ति के पास होता है। निजी व्यक्ति मतलब क्या, जैसे ये कोई चीज है उसका मालिक खुद है, जैसे कोई दुकानदार है तो उसका कौन मालिक होता है, स्वामी मतलब वो खुद होता है, उसका संचालन वही करता है, देख रेख सब वही करेगा, उसको कहा जाता है पूंजीवादी। अभी नया नया अमेरिका में लंच हुआ है, क्या लंच हुआ है बाबू, कि जो भी, कहा, अमेरिका में, कि जो भी लंच होगा, स्टॉप करो तो पानी नहीं पीना है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे हम क्या देख रहे थे, कि पूंजीवादी और क्या, समाजवादी और मिश्रित, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये क्या है। पूंजीवादी का बताया था कि वैसे ये अर्थव्यवस्था है कि जिसमें साधनों के स्वामित्व या वस्तुओं का जो होता है खुद निजी व्यक्ति होता है, यानी खुद मालिक होता है। इसमें क्या होता है,
तो सरकार मालिक होती है। इसमें कौन होते हैं? खुद मालिक होते हैं लोग, जिनका होता है। इसमें सरकार, इसमें दोनों होता है, यानी निजी व्यक्ति भी मालिक होगा, निजी व्यक्ति भी मालिक होगा, और इसमें बाबू क्या होगा? सरकार होगा। ठीक है, बातों को समझेंगे। और रही बात ये जो है पूंजीवादी, वो किस में चलता है? तो अमेरिका में चलता है। पूंजीवादी कहाँ चलता है? तो अमेरिका में चलता है। ये समाजवादी कहाँ चलता है? रूस में चलता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ चलता है? हाँ, भारत यानी इंडिया में चलता है। बातों को ध्यान समझिए, अभी नहीं कि घबरा जाएंगे, एग्जाम में बार बार पूछना, और ज्यादा एग्जाम में रिपीट करने वाला यही है। कौन? इंडिया। मिश्रित अर्थव्यवस्था किस जगह पाया जाता है सर? भारत। ये है ज्यादा एग्जाम में रिपीट करने वाले, तो हम जो जो कहेंगे कि ये रिपीट करता है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। ये देखना है कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र कहा जाता है। तो इसमें कृषि, पशुपालन, मछली पालन, सब पालन आ जाता है। ध्यान समझेंगे, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा पालन? कृषि पालन, मछली पालन, पशुपालन, सारा आ जाता है। ठीक है, यहां देखेंगे द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहता है? औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक का मतलब उद्योग आता है। औद्योगिक का मतलब क्या आता है? उद्योग आता है। इसमें आता है कि नहीं आता है? आता है बाबू। तृतीय क्षेत्र को कौन क्षेत्र कहता है? सेवा क्षेत्र। इसको कौन क्षेत्र कहेंगे? सेवा क्षेत्र। फिर से रिव्यू कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था तीन प्रकार के: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ बात किया जाए क्षेत्र कितने हैं, तो क्षेत्र भी तीन है, लेकिन प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र है और तृतीय क्षेत्र है। देखिए इसके बाद प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पालन, मछली पालन, ये सब आ जाएगा। ये आप देखिए, ये याद रखें कि जो ये है प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम है आपके लिए, न हो तो इस टॉपिक से कहिएगा ना एग्जाम में आए, तो ये बेहद बातें हैं। और रही बात सारा पढ़ना है कि जीडीपी, भारत का जीडीपी कैसे बढ़ा, हर चीज जानना है। ठीक है, और जानना है, ध्यान से देखेंगे। आगे देखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें दिक्कत हो तो कहेंगे थोड़ा सा भी, दिक्कत है ना। इस स्लाइड पे जो भी पढ़ाए हैं वो दिक्कत हो तो कहेंगे, अभी नहीं कहेंगे कि फिर से समझा सके। वैसे पहले हमको जानना है क्या कि अर्थव्यवस्था के इतिहास के बारे में आते हैं वहां, क्या उस समय की अपनी व्यवस्था, इकोनॉमी देखते हैं। किस समय की? जब हमारा भारत गुलाम था। कब था बाबू? गुलाम था। गुलाम सब कोई पूछा जाए कि कब गुलाम था तो सब कोई जानता है 1947 के पहले। अरे था कि नहीं? 1947 के पहले गुलाम था। हाँ ठीक है, 1947 के पहले गुलाम था, सबको पता है। लेकिन क्या उस समय के पहले की स्थिति कैसी थी? और बात किया जाए तो हमारी इकोनॉमिक सिस्टम, हम देखिए किसकी बात कर रहे हैं? इकोनॉमिक सिस्टम की, इंडिया की बात करें। अब यहाँ क्या अमेरिका का सोचे, पाकिस्तान का सोचे, तो वैसा नहीं है बाबू। इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम देखेंगे 1947 और 1700, ठीक है, इसके बीच में। तब देखेंगे 2025, हम 2-3 शेड्यूल बना रहे हैं। एक देखेंगे 1700, 1947 और 2025, इसके बीच बीच में देखेंगे आखिर कैसा चल रहा था। ध्यान दीजिए, हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है 1700, ठीक है, गुलामी के पहले हमारे पास बहुत सारा पैसा। हम लोग के जो पहले राजा थे, जो पहले राजा था, ये तो सब कोई जानता है कि भारत को सबसे पहले क्या कहा जाता था? तो सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये सबसे पहली बात है कि भारत को सोने की क्या कहा जाता था? चिड़िया। ये बहुत सही है। इतना सोना था हम लोग के पास, इतना सोना था कि लोग यहाँ के राजा क्यों ऐसे करते थे? सोना के मंदिर बनाते। ले, कहीं भी सोना के क्या करते थे? मंदिर बना देते थे। आखिर क्या कर रहा का? इतना कम नहीं था कि गहना से, अरेंजमेंट से सही हो जाए। जैसे गहना है, अब मान लीजिए कोई गहना किया, ठीक, दान देंगे। अभी मान लीजिए कोई होता है, महिलाएं होती है कि सब एक पाघा जैसे इसमें गला में इधर इधर, और जो होता है इधर
जो भी हो, जैसे वैसे ऐसे वैसे कुछ कुछ मतलब क्या करती हैं, पहनते गाना में। और उतना खपत नहीं था, इतना हम लोग के पास सोना था। तो हम लोग को पहले राजा क्या करते थे बाबू, कि मंदिरें बना देते थे। क्या बनाते हैं, मंदिर। तो हुआ क्या कि जब विदेशी लोग यहाँ घूमने आए, विदेशी लोग क्या करने आए, घूमने आए, तो देखा कि बड़ा मंदिर में सर सोना वोना भरल है। तो उनके मन में हुआ क्या कि लालच टाइप का। तो अब कुछ कुछ जो आता था, या तो कुछ आता था व्यापारी, तो ठीक है व्यापार करके चला जाता था, व्यापार करके चला जाता था। लेकिन कुछ वैसे भी था, कैसे था, तो कुछ वैसे था जो उसका मन में लालच होता था और लूटने के लिए चक्कर में पड़ जाता था, और किसी दूसरे देश यानी जगह या उपनिवेश से राजा को बुलाकर यहाँ क्या करता था, लड़ाई करता था। जो राजा बाहरी से इंडिया के राजाओं से जीत जाता था, इंडिया के राजाओं से जीत जाता था, तो यहाँ का क्या करता था, सोना चांदी कहीं से मंदिरों से सब लेके चल जाता था। देखिए अब भी हमारे जो देश है धार्मिक देश है, ठीक है, और धार्मिक के साथ साथ देवों में यानी देवताओं में क्या रखता है, आस्था रखता है। और इसलिए अभी भी मंदिर के लोग शौकीन है। जैसे अभी देखिए हमारे तत्कालिक प्रधानमंत्री बात करें तो किसका, नरेंद्र मोदी। अभी बेचारे बना दिए कितना पैसा का राम मंदिर, बनाए कि नहीं बनाए। यानी अब भी यहाँ के लोगों में आस्था बहुत सारा है और वही करते हैं मंदिर में, ठीक है। दूसरी बात क्या, तो हम ये बात कहेंगे कि सबसे पहले जो भारत था सोने की चिड़िया थी, बहुत सारा सोना था यहाँ। यानी क्वेश्चन इसी से बिहार बोर्ड खुश होकर पूछता है आप लोगों से कि सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है, तो किस देश को, भारत को कहा जाता है। अब आगे का ध्यान देंगे आप लोग, क्या ध्यान है कि ठीक है सोने की चिड़िया भारत देश को कहा जाता था। क्या पहले सोना बहुत था यहाँ, हाँ बहुत था। 1700 या 1700 कुछ कि जब चल रहा था, तो उस समय विदेशी यहाँ आया और क्या करने लगा, या उतना लेट में ज्यादा नहीं पढ़ना है, डिप्ली में यहाँ देखें कैसे जाना है, ठीक है, कि जब 1700 और 1947 इसके बीच में सब कोई जानता है कि हमारा जो देश है इंडिया, वो बेचारा क्या था, गुलाम था कि नहीं था, गुलाम था। तो इसमें इतना लूटा सब, इतना कि हमारा इकोनॉमिक सिस्टम बहुत गिर गया, बहुत ही नहीं बहुत तरीका से वो लूट लूट के ले जा रहा था। और कैसे, हर तरीका से लूट रहा था, पैसा के मामला में, खेत के मामला में, हर तरीका से, इज्जत के मामला में, हर चीज यहाँ से क्या नहीं किया। सबसे बड़ा दुश्मन है तो वही है। अगर बदला भी लेना है सरकार को तो उसी से लेना चाहिए कि ले बदला। उस समय कैसा चल रहा था वो बदला क्या करे, ले ले। लेकिन खैर उस सब छोड़िए, रही बात जो कि इतना इकोनॉमिक सिस्टम गिर गया था यहाँ कि 1947 अब 15 अगस्त ऐसे चर्चा में चलता है कि नहीं चलता है। अगर बात करें तो 15 अगस्त 1947 हमारा देश आजाद हुआ। अगर जस्ट बात करें इंडिया है ये, और एक बात करें पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को एक दिन पहले आ जाते हैं 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947 और 15 अगस्त हम लोग का। ये दोनों अभी ध्यान से देखेंगे अलग हुए थे एक दिन। वैसे ये आजाद नहीं हुआ था, ये अलग हुआ था हम लोग से। कौन, पाकिस्तान हम लोग से क्या हुआ था, अलग हुआ था। ये ना कि वो फ्रीडम मिला उसको, ऐसा कुछ नहीं। वो कहा कि हम अलग रहना चाहते हैं, ठीक है, कुछ केसेस लेके बताएंगे कि वो भी हिस्ट्री में, ठीक है। तो यहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम इतना लूट गया कि हम लोगों के पास खाने के लिए, ये देख लेंगे, ये कोई नहीं बताएगा आपको, हम लोग के पास कि खाने के लिए कुछ नहीं था। यहाँ तक कि चावल नहीं था, गेहूं नहीं था। अगर चावल मंगाया जा रहा था उस समय, तो
चीन से मंगाया जा रहा था, तो वो भी क्या मिल रहा था हम लोग का कि वो भी मिल रहा था, जैसे देखते हैं कि आप लोग हम लोग का कोटा में चावल मिलता है, बेकार बेकार सा, जो भैंस खाती है उस टाइप का चावल मिलता था, खरीद के दूसरे देश से लाया जाता, क्योंकि कुछ था ही नहीं 1940 के फर्क में। और उस समय यानी बात करें तो हमारे परदादा लोग वही खाते होंगे, जो इतना बेकार बेकार चावल और क्या था, गेहूं था, वही खा रहा था सब। तो अब ऐसा सोचे उस समय अगर बात करें 1947 और 1951, ठीक है, बात करें कब, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो जब प्रधानमंत्री थे, वही प्रथम प्रधानमंत्री जब बने, तो हुआ क्या कि एक पंचवर्षीय योजना लागू की। क्यों? इसी के तहत देखें कि हमारे देश में गेहूं धान यानी चावल कहने की बात है नहीं, तो उसको क्या किया बेचारे कि 1951, ठीक है, 1951, 1951 से 1956, ठीक है, इसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना, योजना का मतलब होता है कि उसमें एक इतना इतना कार्य जोड़ा जाता है कि हम 5 वर्षों में कुछ ना कुछ क्या कर सके, कार्य कर सके, कुछ कार्य कर सके कहने का मतलब ये पहले ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है, 1951 से 56। अब ये भी पूछे, इतना किताब में दिया है लोग याद कर लेते हैं, लेकिन ठीक है, तो अगर बात किया जाए क्या, तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है 1951 से 56, सब लोग याद कर लेता है, क्या याद कर लेता है कि 1951 से 56 हुआ, लेकिन उसका ये दिमाग नहीं चल पाता है कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये आता है क्या, योजना आयोग, योजना आयोग जो है इसका गठन कब हुआ था, ये मेन पॉइंट दिया था एग्जाम में, योजना आयोग का गठन कब हुआ था सर, तो अगर बात करें तो 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950। सबसे पहले यही सोचा गया कि सर हमारा इकोनॉमिक सिस्टम कैसे मजबूत होगा, क्यों, क्योंकि सबका आधार होता है सर, क्या आधार होता है, तो अर्थव्यवस्था का आधार होता है कि अर्थव्यवस्था हमारा जो है कैसे बढ़े, सबको यही चक्कर में रहता है, ठीक है, कि कैसे बढ़ाया जाए कैसे नहीं बढ़ाया जाए। तो ध्यान से समझेंगे, फिर से रिव्यू कर रहे हैं, क्या है कि 15 मार्च 1950, देखिए क्वेश्चन कई को बना आपको, अर्थव्यवस्था में अर्थ का मतलब क्या होता है, पैसा होता है। शुरू का स्लाइड से क्या बताया था, ध्यान से देख ले, ये स्लाइड था पहला, ठीक है, ये स्लाइड में क्या पढ़ाए थे, तो अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ध्यान समझेंगे अगर दिक्कत को, अर्थव्यवस्था तो वैसी व्यवस्था है जिसके द्वारा पैसा प्राप्त होता है या धन प्राप्त होता है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। जिससे कोई भी काम हो, पढ़ना लिखना हंसना गाना रोना, कोई भी काम हो, तो रोने के लिए कोई पैसा देता है, हंसने के लिए पैसा देता है, लेकिन नहीं, लेकिन वो भी जब पैसा मिलने लगे तो भी होता है, मिलता है बाबू उसके लिए भी, क्या बोलने के लिए पैसा नहीं मिलता है, मिलता है। हम पढ़ाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, बोलते हैं, अगर बात करें, ठीक है, हम क्या बताते हैं, पहले ही स्लाइड में पढ़ाए थे कि अर्थव्यवस्था क्षेत्र 3 है, प्रकार भी 3 है। पहला पूंजीवादी समाजवादी मिश्रित क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ठीक है। और करें इसको तो पूंजीवादी किसे कहते हैं, तो वैसे अर्थव्यवस्था जिसमें वस्तुओं एवं साधनों का स्वामित्व जो है निजी व्यक्ति के पास होता है और इसका उपयोग निजी लाभ के लिए करते हैं। और जैसे अमेरिका समाजवादी में क्या होता है, तो वैसी अर्थव्यवस्था
जिसमें वस्तु एवं साधनों के स्वामित्व का जो अधिकार होता है सरकार के पास होती है, वो सरकार के पास होती है, उसको क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था। मिश्रित क्या होता है कि जिसमें सरकार भी मालिक हो, निजी व्यक्ति भी मालिक हो, उसको क्या कहते हैं? मिश्रित। हमारे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है सर, ठीक है। यहाँ देखिए, प्राथमिक क्षेत्र को कौन क्षेत्र है? कृषि क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखें स्लाइड 2 क्या था कि हम बोल रहे थे कि जो भारत है हमारा जब गुलाम नहीं था देश, उस समय बहुत बेहतर था। बहुत बेहतर कहने का मतलब क्या कि हमारे पास पैसा, धन, हर तरीका के मामला में हम लोग संपूर्ण निपुण थे, ठीक है। अब जब गुलाम हुआ तो अब किसका गुलाम था? ये भी सबको जानता है। किसका गुलाम था? ब्रिटेन, यानी अंग्रेज, ब्रिटिश कह सकते हैं, इंग्लैंड कह सकते हैं। वो लोग हम पर क्या कर रहा था? बहुत अत्याचार किया। अत्याचार के साथ साथ धन को सारा गायब किया। तो धन गायब किया, वही तो पढ़ना इसलिए, धन का गायब किया। और क्या करता था? देखता था कि दो राजा है। कौन है? दो राजा, दोनों को आपस में लड़ा देता था। यानी एक लाइन आता था, फूट डालो और शासन करो। लाइन क्या था? फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाई थी बाबू? तो ब्रिटेन लोगों ने। ब्रिटेन लोगों ने कहने का मतलब एग्जाम में ऑप्शन क्या रहता है? अंग्रेजों ने। ये भी ध्यान देना है, अभी ना कि दिक्कत हो, ध्यान नहीं आ रहा है वो आपका गलत है। फिर से रिव्यू कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि फूट डालो और शासन करो। फूट डालो का मतलब बीच में दोनों को लड़ा दो, तब अपने राज करो। ये नीति अपनाई थी किसने? अंग्रेजों ने अपनाई थी। अब बताइए, ये जो है इकोनॉमी वाला, तो गुलामी के बाद हमारा धीरे 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 समाप्त होने लगा। क्या समाप्त होने लगा सर? अर्थव्यवस्था डाउन होने लगा। और डाउन इतना हो गया कि 1947 में बहुत दिक्कत हुआ देश आजादी के बाद। सोने की चिड़िया कहा जाता था, इतना था हम लोग के पास। क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया, ठीक है। इसमें क्या बताएं कि जो 1947 के बाद अब भाई देश आजाद हुआ, तो उसके बाद कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब वगैरह बनता है। तो प्रधानमंत्री देखें कि यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम बहुत है, तो उसके लिए एक चालू किए क्या? योजना आयोग। 15 मार्च 1950 को एक योजना आयोग चालू की, योजना बनाए, ठीक है। इसमें जो होते हैं, ठीक है, योजना आयोग का पूछता है कि पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। इसका पदेन कौन होता है? प्रधानमंत्री। यानी मन है तो कह सकते हैं पीएम। टाइम वाला पीएम नहीं समझेंगे, ठीक है। तो होगा क्या कि 15 मार्च 1950 प्रधानमंत्री के अध्यक्ष होते, मतलब इसको कौन सुचारू रूप से काम चालू करेंगे? प्रधानमंत्री चालू करेंगे। लेकिन एक और देखिए, यहाँ एक तत्कालीन में याद कर लेंगे कि जब योजना आयोग चल रहा था, कौन आयोग? आगे देखेंगे, योजना आयोग चल रहा था, ठीक है। तो ठीक है, 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950, ठीक है। कौन चल रहा था? योजना आयोग। अब 15 मार्च 1950 में योजना आयोग चालू हुआ, तो ठीक है। लेकिन अभी की बात करिए, अभी क्या चल रहा है? 2025 चल रहा है। अब 2025 चल रहा है, तो इस समय इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें तो क्या ठीक है या नहीं ठीक है? ठीक है, तो ये भी बात करेंगे कैसा ठीक है, ज्यादा ठीक है, कम ठीक है, ठीक है। तो 2025 में अभी प्रधानमंत्री कौन है? पीएम, क्योंकि देख रेख किसका? मोदी जी। कौन जी? मोदी जी। यानी कहने का मतलब कि ये जब आए थे 2014 में, कब आए थे? 2014 में जब आए थे ये, ठीक है। तो 1 जनवरी, कौन जनवरी? 1 जनवरी
2015 को एक आयोग ला दिए थे। कौन आयोग छोटू? तो नीति आयोग ला दिए थे। ठीक है, अब ये नीति आयोग ला दिए थे किसके जगह पे? योजना आयोग की जगह पे। अब बोले कि सर योजना आयोग नहीं चलेगा। योजना आयोग को क्या किए? डिलीट कर दिए। अब योजना आयोग को नहीं चलाया जाएगा। अब चलेगा तो कैसे चलेगा? नीति आयोग चलेगा, उनका चलेगा अपने अनुसार। ये हुआ 1 जनवरी 2015। पूछता है बार बार एग्जाम में, पूछता है कि किसने? तो नरेंद्र मोदी। देखिए 2015 में कौन थे प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। योजना आयोग की बात करें तो कौन सा योजना आयोग? योजना आयोग की बात करें तो इस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी याद रखेंगे एग्जाम में, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इन बातों को भी क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। बाकी हम अगले क्लासों में चलते हैं। ठीक है, रहने जाएं। बाकी धन्यवाद।